चलिए प्रभु के वचन में एक साथ मिलकर चलते हैं। प्रभु आज हमसे बातचीत कर। प्रभु आज हमसे बातचीत कर। प्रभु आज हमसे बातचीत कर। देख, तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे सुनने के लिए तेरी हुजूरी में आए हैं और ये मिन्नत करते हैं प्रभु, आज जो तू चाहता है परमेश्वर पिता उस प्रकार से बातचीत कर। मैं अपने आप को खुदावंद, पूरी कलीसिया को, जितने भाई बहन खुदा वचन को सुन रहे हैं, एक एक जन को खुदावंद तेरी अधीनता में देता। पवित्र आत्मा तेरा कब्जा, तेरा अधिकार हर एक जीवन पर चाहता और चाहता हूं खुदावंद आज तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए, यीशु मसीह के मुबारक नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से आज आप सबों का खुदा यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करते हैं कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको प्रभु आपके दामन को खुशियों से भरे, वचन से लबरेज करे और आत्मा का दूना मसा आपको प्राप्त होने पाए, आमीन, 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 आमीन। आज कुछ समय हम दुख के विषय में सीखेंगे। जो हमारे जीवन में दुख आते हैं और कई बार हम हताश हो जाते हैं ये सोचकर कि दुख इतना बढ़ गया है, निवारण कहाँ है। दुख इतना सारा बढ़ गया है, निवारण कहाँ है, रास्ते नहीं दिखते हमें। और तब हमारे पास में प्रभु के सम्मुख धन्यवाद कम और दुहाई ज्यादा होती है। समझ पा रहे ना मैं और आप क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तब हम दुहाई ज्यादा देते हैं, धन्यवाद कम करते हैं। तो हमारे पास एक ही कारण होता है, प्रभु इस विपत्ति से, इस मुसीबत से, संकट से, इस कलेश से निकाल खुदावन। और फिर कई बार हम लोग फिर ऐसा भी करने लगते हैं कि हम औरों के साथ अपने को कंपेयर करने लगते हैं कि वो तो तेरे को जानता भी नहीं, मानता भी नहीं, उसके पास सब कुछ है और मैं तेरे नाम का भय मानता, तेरे साथ में चलता हूं, तेरी हुजूरी में चलता हूं, तेरी बातों को मानता हूं, हर बातों में मैं एक्टिव रहता हूं प्रभु, फिर भी ये दुख, फिर ये कलेश मेरे जीवन में क्यों। खुदावंद का कलाम सिखाता है सबसे पहले हमें अपने जीवन में धन्यवाद को लेकर आना है। आज आंसू है कोई बात नहीं, आज दुख है कोई बात नहीं, आपका दुख आपके जीवन से जाता रहेगा, जो उसका नाम यहोवा शालोम है, जो शांति देने वाला है। यीशु जो शांति का राजकुमार है, आपके हृदयों में, आपके जीवन में, आपके परिवार में वो वास करना चाहता है। आमीन, आमीन, आमीन। भजन संहिता 126 निकालेंगे, साम 126, 752 नंबर पेज, साम 126 वर्स 5 और 6। भजन संहिता 126 5 और 6। जोर से पढ़े बेटा। भजन संहिता 126 का 5 और 6 पढ़े कोई जना जोर से। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार के साथ लबने पाएंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जब मैं खुदावंद से फल मांगता हूं, कोई भी फल मांगता हूं, तो प्रभु में फल नहीं, प्रभु में बीज दे देता है और कहता है ले बीज पकड़ और उसको बो। कुछ लोग कई बार उसमें हताश हो जाते हैं कि बीज क्यों मिल गया, मुझको तो फ्रूट्स खाना था, मेरे को तो फल खाना था, मेरे को तो ये खाना था। लेकिन खुदावंद की हुजूरी में जब मैं विश्वास के साथ उस बीज को ग्रहण करता और उस बीज को मैं बोता हूं, हालेलुया, जब मैं उस बीज को बोता हूं। आज आपके पास दुख है, मैंने माना दुख है, मैंने माना संकट है, कलेश है। इस पीरियड में
बहुतों के पास आय के साधन बंद हो चुके हैं। बहुत से लोगों के पास इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई है। बहुत से लोग भूखे हताश भी हैं। कुछ लोग तरह तरह की विपत्तियों का सामना कर पा रहे हैं, कर्जों में बंध गए हैं, और वो एक ही बात सोच रहे हैं, कौन कौन कैसे कब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। खुदावन का कलाम यहां पर सिखा रहा है मेरे को आज आपको, आंसू बहाते हुए बोना सीखें। आंसू बहाते हुए बोना सीखें, अर्थात संकट में भी, कलेश में भी, दुख में भी, मुसीबत में भी धन्यवाद करना सीखें और धन्यवाद के फसल को बोते रहें। ये सोच के ना चलें कि पता नहीं होगा नहीं होगा। प्रभु अपने समय पर आपके जीवन को प्रतिफल देगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, जो आंसू बहाता हुआ बोता है वह जय जयकार के साथ लवने पाएगा। चाहे बीज बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वे फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। आइए मिलते हैं प्रभु के ऐसे दास से जिसका भरोसा खुदावंत पे था, जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन संसार उसका मजाक बनाता था। लेकिन संसार उसका मजाक बनाता था। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, मेरे दुख पर लोग हंसते हैं। कई बार मेरा दुख जो है औरों के सामने हंसी का कारण बन जाता है। दाऊद कहता है, प्रभु मेरे दुख को देख, वो मुझ पे लगते हुए से गीत गाते हैं। वो मुझ पर लगते हुए गीत गाते हैं, मतलब मेरा उपहास, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं दुख में हूं, मैं कलेश में हूं, वो मुझ पर गीत बना बना कर गा रहे हैं। गमज़दा ना हो, परेशान ना हो, हैरान ना हो। खुदावन आपके दुख में समाधान, खुदावन स्वयं आपके पास स्वयं आने पर है। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 19वें पद से पढ़ते हैं। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर, ये कहानी आप लोगों ने कई बार पढ़ी है, ये वाक्य आप लोगों ने कई बार पढ़ा है। इसी बात को हम मनन करेंगे। मैं कुछ नई बातें नहीं, वही बातें बताऊंगा जो पहले भी आप लोगों ने सुन रखी है। यहां पर लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहा करता था। शुरुआत में यीशु मसीह बता रहा है एक व्यक्ति के बारे में जो बहुत धनवान है। धनवान मनुष्य था, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी अर्थात महंगे कपड़े, मलमल अत्यंत बहुमूल्य कपड़े पहना करता था। बैंजनी कपड़े अर्थात जो राजा को दर्शाता है, मलमल जो बहुत महंगे को दर्शाता है, उसके पास बहुत था। दोनों हाथों लुटाता था, तब भी उससे कमी नहीं होती थी। बहुत धनवान था, दोनों हाथों से लुटा रहा है, लुटा रहा है, लुटा रहा है। धनवान मनुष्य था और प्रतिदिन सुख विलास के साथ, धूमधाम के साथ रहा करता था। और एक और व्यक्ति है साथ में 20वें पद में लिखा है, लाजर नामक एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। एक धनवान व्यक्ति है जो बैंजनी कपड़े पहनता है, मलमल पहनता है और प्रतिदिन धूमधाम के साथ, खुशी के साथ, खुशहाली के साथ, आनंद करता हुआ अपने हर एक जीवन को जी रहा है। और उसकी डेवड़ी पर एक कंगाल को प्रतिदिन छोड़ दिया जाता था। ये कंगाल जिसका नाम लाजर है, जिसका नाम लाजर है, निर्धन लाजर लिखा हुआ, निर्धन लाजर, निर्धन अर्थात न इसके पास बैंजनी कपड़े हैं, न इसके पास सूती कपड़ा है, न मलमल है और न कोई और सूती कपड़ा इसके पास में है। वो सुख और विलास से रहता है, ये जख्मों से भरा हुआ जीवन व्यतीत कर रहा है। वो खूब खाता है, खूब खाता है, और ये निर्धन किसी डेवड़ी पर मोहताजी का जीवन व्यतीत कर रहा है। मैं जब इस बात को कल मनन कर रहा था, कल सोच रहा था
तो एक बात मेरे जहन में आई, लिखा है लाजर प्रतिदिन उसकी डेवढ़ी पे छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। ये धनवान व्यक्ति चाहता था। धनवान व्यक्ति ने कभी उसको प्लेट नहीं दी। वो एक ही ख्वाहिश रखता था धनवान व्यक्ति कि जो मेरी प्लेट से, जो मेरी मेज से जूठन गिरती है, वो जूठन से ये पेट भरे। निर्धन लाजर धीरज से बाट जोता रहा, कोई नहीं। और एक बात और लिखी है उसके अंदर में, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं प्रकाश देना चाहता हूं छोटी सी बात पर आपको। वह धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। तो मैं ऐसा समझता हूं इस कहानी को, इस वाक्य को आप अच्छे तरीके से देखें। एक धनवान व्यक्ति है, एक बड़ी सी मेज लगी है जिस पे तरह तरह के व्यंजन सजे हुए हैं, हड्डियां बोटियां भी रखी हुई हैं। उसके संग मेहमान बैठे हुए हैं और कुछ कुत्ते सामने बैठे हुए हैं, अपनी जीभ को निकाले हुए हैं। आपने देखा होगा, अक्सर ऐसे आपने देखा होगा, जब किसी को आप खाना देने की कोशिश करते हैं तो कुत्ता सामने से करके बैठ जाता है, वो आपकी तरफ देखता रहता है। और कई बार आप इशारा करते हैं ऐसे करके, तो कुत्ता बेचारा ऐसे करता है, शायद आपने हड्डी फेंक दी है, शायद आपने कुछ फेंक दिया है। और कई बार तो ऐसा धोखे में वो वहां पर चला भी जाता है और आप उस पर हंसते हैं जोर जोर से। कई बार आप कुत्ते को ऐसे ऐसे दिखा दिखा कर, क्योंकि कुत्ता बार बार आपको देखता है, हाथ को देखता है, हाथ को देखता है, आपको देखता है, और उस बोटी को देखता है, उस रोटी को देखता है जो आप फेंकने पर है या देने पर है। वो ललचाई दृष्टि से आपको देखता रहता है और आप उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, आप उसका मजाक बनाते रहते हैं। तक लोग लाइन में लगे हुए हैं, शायद आप हो सकता है कि रोटी वेस्ट करके फेंक भी देते हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग मैं देख रहा था दिन धूप से बचकर छाया में को बैठे हुए हैं। उनके पास उम्मीद नहीं है, उनको वही है कि यहीं पे खाना आएगा और यहीं से मिलेगा। वो अपने बेचारे कुछ पतीले लेके, कुछ थैली लेके कुछ बैठा हुआ वहां पर। कभी दर्द को महसूस करा आप लोगों ने उनके? शायद कई बार हमारे लिए, उनके लिए हम लोग हंसते हैं उनके ऊपर में, क्या उनका दुख कई बार हमारे लिए मजाक का कारण बन जाता है। यहां पर ये व्यक्ति भी ऐसे ही कर रहा था। यहां पर ये व्यक्ति उसके ऊपर हंसता था। जब रोटी फेंकता होगा तो निर्धन लाजर भी घावों से भरा हुआ, जख्मों से भरा हुआ, लंगड़ा कर, दर्द में तबाह कर, क्योंकि उसे पता है अगर ये रोटी मेरे हाथ से छिन गई तो मेरा पेट भर नहीं पाएगा। और कई बार छीना झपटी इस कुत्ते के साथ में भी उस व्यक्ति की होती होगी। और कई बार शायद कुत्ते कुछ गुस्से में कई बार उसके हाथ से वो छीनता हुआ तो कई बार कुत्ते काट भी लेते होंगे। उसकी दयनीय दशा को देखिए आप लोग, उसकी दशा पर आप गौर कीजिए। ये व्यक्ति जब कुत्ते काटते होंगे, कुत्ते झंझोड़ते होंगे, जब बोटी छीनी जाती होगी, रोटी छीनी जाती होगी, तो ये व्यक्ति उस पर हंसता था। और यही नहीं हंसता था, वरन उसके साथ के वो जो मेज पे बैठे हुए लोग हैं वो भी उनके लिए एक लाजर का एक तमाशा बना गया। लाजर इस धनवान व्यक्ति के लिए तमाशा बना हुआ था, तमाशा, एक तमाशा बना हुआ। यीशु मसीह यहां पर इस कहानी में बताना चाहता है, उसके दर्द को महसूस करें आप लोग। पहले तो कुत्ते भी उसके जख्मों को चाटते थे, कुत्ते काटने के बाद उस पर तरस भी खाते थे, लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी भी उसके जख्मों पर तेल नहीं मला, कभी ने तो सुकून के साथ अच्छी रोटी नहीं खिलाई उसको। कुत्ता तो जो जानवर है वो उसके जख्मों को चाट रहा है, साफ कर रहा है। कुत्ता गलती करता होगा, बोलता होगा हाँ मैंने गलती से मैंने तुझे काट लिया, वो चाट रहा होगा, फिर प्यार करता होगा। लेकिन ये व्यक्ति है, ये मनुष्य है, वो जानवर है कुत्ते, लेकिन ये क्या है? मनुष्य है। लाजर का मजाक बना के रखा हुआ है। प्रतिदिन वह बैठा करता था, तमाशा बनता था, चल लाजर ऐसे कर तब रोटी फेंकूंगा, चल ऐसे कर तब रोटी फेंकूंगा। और लाजर बेचारा उसकी डेवढ़ी पर प्रतिदिन तमाशा बन के बैठा होता था।
पहला वाक्य समझें, पहले बात को समझें, दोनों के अपने अपने जीवन को देखिए। एक कैसे जी रहा है सुख और विलास के साथ, एक कैसे जी रहा है दर्दों के साथ। एक खुशहाली, आनंद, वैभव, हर वो चीज उसके पास, दूसरा हर चीज के अभाव में जी रहा है। एक दिन ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, कंगाल निर्धन लाजर मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया और धनवान भी मारा गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। यहां पर लिखा है जब कंगाल मरा तो स्वर्गदूतों ने उठाकर लेके जा रहे हैं उसको। हालेलुया। स्वर्गदूत उसको उठाकर लेके जा रहे हैं और उठाकर अब्राहम की गोद में दे रहे हैं। ये नहीं बोला एक काम कर लाजर, बोरी अब्राहम, बोरा अब्राहम, एक काम कर जा उसकी गोद में जाकर बैठ जा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इस निर्धन लाजर ने हर अवस्था में ध्यान रखें, वो शुक्रगुजार था, उस टुकड़ों के लिए, झूठन के लिए भी शुक्रगुजार था। झूठन मिल रही है उसके लिए भी शुक्रगुजार है। शायद आप लोगों ने इस बात को समझा हो ना समझा हो, लेकिन मैंने तो बहुत गरीबी को बहुत पास से देखा है, बहुत पास से देखा है, और मुझे इस भूख का एहसास है। बहुत समय पहले की बात है, जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे और हमारे घर में रोटी नहीं थी, घर में हमारे रोटी नहीं थी, हम भूखे बैठे हुए थे। और तब कई बार ऐसा हुआ कि हमें किसी और से, पड़ोस से जाकर रोटी या आटा मांगना पड़ा। ये हमें पता है कि हम किस प्रकार से जाकर लोगों से रोटियां या आटा मांग रहे हैं। हमें पता है उसकी भूख के बारे में, उसकी चाहत के बारे में, कि रोटी की अहमियत क्या है। प्रभु के लोगों, बेटे और बेटियों, समझें, रोटी की वैल्यू वो समझेगा, धन की वैल्यू वो समझेगा जिसके पास अभाव है। वो एक एक चीज को बड़ा सोच सोच के खर्च करना, उसको पता है कि मेरे को कैसे खर्च करना है, कैसे बचाना है, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कुछ होगा नहीं। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, वो रोटी का इतना सा टुकड़ा झूठन किसी का कुछ वो धन्यवाद करके खा रहा है। और इसके पास, जिसके पास बहुत है, धन्यवाद नहीं कर रहा, उसको पता है मेरे पास धन बहुत है। एक दिन दोनों के दोनों इस संसार से कूच कर गए, दोनों के प्राण निकल गए और लाजर अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया और धनवान व्यक्ति भी मरा। और ये क्या करके कहां जाके पहुंचा? अधोलोक में पहुंचा। इसको हेडेस बोलते हैं। अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए आंखों को उठाया और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा और तब उसने पुकार कर कहा, आए पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। मुझ पर दया कर और लाजर को मेरे पास भेज दे। लाजर को मेरे पास भेज कि वो अपनी उंगली में थोड़ा सा पानी लाकर मेरी जबान को ही भिगो दे, इतना ही मेरे लिए बहुत हो जाएगा। क्या कह रहा है वो? अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अब्राहम ने कहा, आए पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका, तू अपने जीवन में बहुत आनंद उठा चुका है और तू शुक्रगुजार नहीं रहा, खुदावंद का विश्वास योग्य नहीं रहा, तूने धन्यवाद नहीं करा और तूने औरों पे दया भी नहीं की। जब तुझे दया करनी चाहिए तूने दया नहीं की। और सीरियस बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं। और यहां पर तब वो कहता है, तू अपने जीवन की अच्छी वस्तु ले चुका, वैसे लाजर बुरी वस्तुओं को ले चुका, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे भी तो नहीं जा सकता। एक भारी गड्ढा है। अब्राहम की गोद में,
अधोलोक हैडिस में बीच में एक गहरी खाई है, जो चाह कर भी कोई चाहे तो कूद नहीं सकता, जा नहीं सकता। अब्राहम कहता है नहीं, पॉसिबल नहीं है, गहरा गड्ढा है, कोई चाह कर भी चाहे कि तेरे पास तक पहुंच जाए तो पॉसिबल नहीं है। अभी ये धनवान व्यक्ति एक प्रार्थना करता है, तो हे पिता एक काम कर, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर में भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। कितने भाई हैं? मेरे 5 भाई हैं, और वे उनके सामने उन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी पीड़ा की जगह में आए। मेरे 5 भाई हैं, उनके पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, मेरा कुनबा है, मेरा परिवार है। एक काम कर, मैंने तो समझा नहीं, मैंने तो जाना नहीं, मैंने तो पहचाना नहीं। एक काम कर, वहां उसको भेज दे, ताकि जब ये जाके बताएगा तो वो लोग मन फिरा लेंगे। अब्राहम ने क्या जवाब दिया? अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। और कहा, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। अजीजों, आपके घरों में बाइबल है, आपके घरों में बाइबल है, हर घर में बाइबल है। जो इस वक्त में प्रचार सुन रहा है, ज्यादातर लोगों के घरों में बाइबल हैं। तभी आप लोग आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं। इसमें लिखी हुई बातों को कितना मानते हैं? इसमें लिखी बातों को कितना मैं और आप अपने हृदय में जगह देते हैं? कितना मेरा जीवन में शुक्रगुजारी है, कितना मेरे जीवन में धन्यवाद है। यहां पर अब्राहम कहता उनके पास शरीयत है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वह मन फिरा लेंगे। अब्राहम ने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, और उसने मुझको और आपको बताया, सिखाया, जैसे मैं जीता हूं ऐसी तुम भी जीने पाओगे। मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि मैं पिता से निकल कर आया हूं। सत्य भी मैं है, मार्ग भी मैं है, जीवन भी मैं ही। जो मुझ में से खाएगा, मुझ में से पिएगा, अब तक जीवित रहेगा, अब तक भूख और प्यासा ना रहेगा। जो मुझ पर ईमान लाएगा वो जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन पाएगा। यीशु मसीह ने तमाम बातों को इस सुसमाचार में भरा हुआ है। प्रभु के लोगों, बेटे और बेटियों, इस बात को मैं और आप अपने हृदय में जगह दें। आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज दुख है, कोई बात नहीं, आज कलेश है, कोई बात नहीं। प्रभु आपसे मुलाकात करेगा और आपका दुख सुख में बदल जाएगा। हालेलुया। आपका दुख सुख में तब्दील हो जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, यूहन्ना 16, जॉन 16 वर्स 20, यूहन्ना 16 का 20। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अगर आप 16 के ऊपर हेडिंग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, दुख सुख में बदल जाएगा। बोले आमीन, आमीन। आपके जीवन का दुख, आपके जीवन का कलेश, आपके जीवन की मुसीबतें आपके जीवन से हर ली जाएंगी, दूर हो जाएंगी। आपके जीवन का शोक, आपके जीवन का दर्द हंसी में तब्दील हो जाएगा। मैं तुमसे, यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, 101%। मैं तुमसे सच 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 कहता हूं। इस बात में शंका ना करें, क्योंकि शंका करने वाला व्यक्ति दो नावों में, ऐसा है जो दो नावों में चल रहा है। शंका करने वाला व्यक्ति ने समझा मुझे कुछ मिलेगा प्रभु से। शंका करने वाले को कुछ नहीं मिलता, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यीशु यहां पर कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। लाजर पे वो धनवान व्यक्ति हंसता था, वो ही नहीं वरन उसके मित्र भी हंसा करते थे।
उसके परिवार के लोग भी हंस रहे थे। और सड़क पे, क्योंकि डेवड़ी का जिक्र है ना, डेवड़ी किसको बोलते हैं? चौखट। और चौखट कहाँ होती है? सड़क के किनारे को बोलते हैं। सड़क पर है, क्यों? कुत्तों घर में थोड़ा बुलाएगा कोई, समझ रहे ना मैं और आप? कुत्ता घर में थोड़ा बुलाएंगे, सड़क के कुत्ते सड़क पे तो रहते हैं। तो यहां पर भी वो बाहर है तो धनवान व्यक्ति हंस रहा है, उसके मित्र हंस रहे हैं, उसके परिवार के लोग हंस रहे हैं, जो पार्टी में आए वो लोग हंस रहे हैं, और सड़क से निकलने वाले गुजरने वाले व्यक्ति भी उस पर हंस रहे हैं। तुम रोगे, तुम विलाप करोगे, और संसार क्या करेगा? आनंद करेगा। गमज़दा ना हो। प्रभु का वायदा है, मैं आपको बताना चाहता हूं आज। प्रभु का वायदा है, प्रभु का वायदा, तुम विलाप करो, संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, तुम्हें शोक होगा, तुम्हें दर्द होगा, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। आमीन। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है। जब कोई नई आशीष मिलने वाली होती है ना, तो समझिए दर्द आता है बड़ा। इसलिए यहां पे लिखा है, यीशु मसीह ने उपमा दी है, जब स्त्री को एक प्रसव की पीड़ा होती है तो एक बच्चे को जन्मने वाली होती है, और तो उसमें बहुत तकलीफ, बहुत दर्द उसको उठाना पड़ता है। अगर आप बहुत दुख उठा रहे हैं, बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, समझ लीजिए एक बड़ी आशीष आपके जीवन पे आने पर है, एक बड़ी खुशहाली आपके जीवन पर आने पर है। कुड़कुड़ाए नहीं, दुहाई ना दे, बुड़बुड़ाए नहीं, क्या करें? खुदा धन्यवाद, इस दुख को सहने की सामर्थ्य कुव्वत से लबरेज कर, ताकि मैं इस पर जयवंत हो सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं एक बड़ी आशीष खुदावंद मुझको देने जा रहा है। हालेलुया। और तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची है, दुख की घड़ी आ पहुंची है। और जिस वक्त में वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो बहुत तकलीफ, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, बहुत दर्द उठाती है। मैंने अच्छे से जानती इस बात के लिए, बहुत तकलीफ बहुत उठाती है, बहुत ज्यादा। आप बहुत दुख उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि एक बड़ी बरकत आपकी झोली में, आपके जीवन में, अपनी गोदी में आने पर है, आपके घर परिवार में आने पर है। परंतु जब बालक को जन्म दे चुकती है, तो उस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, वह संकट को स्मरण भी नहीं करते। ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आने पर है, जब बड़ी बरकत आपके जीवन में आपको प्राप्त होने पाएगी, तो आप इस जीवन के दुख को, इस समय के, इस घड़ी के दुख को, इस शोक को भूल जाएंगे, क्योंकि आप उस खुशी को लेकर बोलेंगे, हाँ मैं दुखी था, लेकिन कितने दिन था, आपके पास समय नहीं रहेगा बताने का। शायद आप 2 मिनट 3 मिनट बताएंगे, मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत परेशानी, बहुत कलेश, इतना ही बोल पाएंगे। कितने साल उठाए, आपके पास 7 साल भर का बयान नहीं होगा, आप सब भूल जाएंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत देने पर है। आमीन, आमीन। इसलिए यहाँ पे लिखा है, और वह उस संकट को स्मरण भी नहीं करती। उसी प्रकार से तुम्हें अभी तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा। यीशु का वायदा है, मैं तुमसे फिर मिलूंगा, और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई छीन ना पाएगा, और तुम्हारा आनंद तुम्हारे जीवन से कोई छीन नहीं पाएगा। विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो क्या करेंगे इस दुख की घड़ी में? क्या करेंगे? प्रभु के नाम का धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए क्योंकि एक बड़ी आशीष आपको मिलने वाली है। आमीन, 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 आमीन। बीमारी में हैरान ना हो, कंगाली में हैरान ना हो, परेशानी में हैरान ना हो। कलाम में लिखा वजह 37 में, कुकर्मी कारण मत कुड़कुड़ा किसी कारण से, वो इतना क्यों बढ़ गया, वो ऐसा क्यों हो गया, वो ऐसा क्यों हो गया, वो ऐसा क्यों हो गया। दूसरे के साइड मत देख। उस लाजर ने कभी भी उस धनवान व्यक्ति पे कुड़कुड़ाया नहीं, कभी ये नहीं बोला खुदा इसको नरक में डालना। वो तब भी धन्यवाद करता था, खुदा धन्यवाद, मेरे अपने लोग तो मेरे को डेवड़ी पर छोड़ जाते हैं, इस धनवान की मुझे कोई नहीं खिलाता। कभी गौर करा आपने इस बात के पीछे? जो छोड़कर जाते होंगे वो खिलाते नहीं होंगे ना, खिलाने योग्य नहीं होंगे।
समझ रहे हैं ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? शायद आपके अपने लोग आपको दुख के भंडार में छोड़ देंगे, दुख के भंवर में लाके छोड़ देंगे। वो व्यक्ति ने कभी ना तो उन पे कुड़कुड़ाया जो डेविड पे छोड़ के जाते थे, और ना उस पे कुड़कुड़ाया जो उसका मजाक उड़ा रहा था, वरन वो दोनों व्यक्तियों के लिए धन्यवाद करता रहा। प्रभु धन्यवाद, चल कम से कम वहां से उठा के मेरे को जख्मों से भरे हुए व्यक्ति को उठाकर कम से कम धनवान व्यक्ति की डेविड पे छोड़ तो गए। धन्यवाद, धनवान व्यक्ति, कम से कम तूने कुत्तों के साथ इसे खिलाया तो सही, तूने खिलाया तो सही। और वो धन्यवाद 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 देता रहा, और एक समय ऐसा आया जब उसका शोक आनंद में तब्दील हो गया। हालेलुया। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग? किसी के जीवन पे जो आपके संग आज अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, आपके संग बुरा कर रहा है, छोड़ दीजिए। आप कुड़कुड़ाए नहीं, उसके मुंह, अपने मुंह से उसके लिए अपशब्द ना निकालें, वरन हृदय से उसको आशीष दें, आशीष दें, आशीष दें, आशीष दें, आशीष दें। आप आशीष देंगे, प्रभु उसके बदले में आपको हजारों गुना बरकत और आशीष देगा। तुम्हें अभी शोक है, मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएगा। तुम्हारा आनंद कोई छीन ना सकेगा, तुम्हारा आनंद कोई भी छीन नहीं सकेगा। इसलिए क्या करें? परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की हुजूरी में चले, खुदावन के साथ में चले। खुदावन के साथ एक नई वाचा बांधकर इस दुख की घड़ी में खुदावन को याद करें, इस दुख की घड़ी में खुदावन को याद करें। धन्यवाद। यीशु ने कहा, यीशु की वाणी, मर्डर मैं तेरे साथ में हूं। यीशु ने कहा, या बांध, निश्चय मैं तेरे साथ में हूं। यीशु ने कहा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक। आइए आंखें बंद कर ले हरे जन, विश्वास के साथ इन तमाम बातों को जो मैं बोल रहा हूं ग्रहण करें। यीशु ने कहा है, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद। देखो मैं दुनिया के अंत तक, धन्यवाद, तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
प्रभु दुख आते हैं आने दो, आंधी आती आने दो खुदावन, मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरी नहीं तेरी पवित्र इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। दुख तो भी आएंगे और सताए भी जाएंगे। खुदावन हम जानते हैं दुख तो भी आएंगे और सताए भी जाएंगे, पर तेरी सामर्थ से हम उस पे फतेह पाएंगे। खुदावन विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, पर तेरी सामर्थ से हम उस पे फतेह पाएंगे। इसलिए खुदावन मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आए खुदा मेरे खुदा, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आए खुदा मेरे खुदा, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो।
प्रार्थना करें, महिमा दुआ करें। धन्यवाद 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 राजा के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा और ये मौका दिया मेरे खुदावन कि हम एक होकर फिर से आपसे प्रार्थना करने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज का वचन जो परमेश्वर हमने सीखा, परमेश्वर हम आपकी राह पर चलने वाले बन सके परमेश्वर, और आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होने वाली बन सके परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में आपका धैर्य हम वास करने पाए परमेश्वर, हम धीरज से परमेश्वर आपकी इच्छा का परमेश्वर वेट करते रहे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को आप सुने परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक जन के लिए जो इस वक्त आपसे प्रार्थना करता है मेरे खुदावन, सबकी प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन में जवाब दे मेरे खुदावन। हमारे हृदयों को परमेश्वर, हमारे मनों को दृढ़ कर मेरे खुदावन, ताकि हम आपकी राह पर चलने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक जन के परिवारों के लिए परमेश्वर, सबके परिवारों में आपका आशीष वास करने पाए। हर एक जन के लिए परमेश्वर जो लोगों की सेवा करते हैं परमेश्वर, हर एक पब्लिक हेल्थ सर्वेंट के लिए परमेश्वर, हर एक सोशल वर्कर के लिए परमेश्वर आशीष मांगते हैं मेरे खुदावन। प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें सुरक्षित रखें परमेश्वर हर एक बीमारी से मेरे खुदावन। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक जन के लिए परमेश्वर जो जरूरत में है परमेश्वर, सबकी मदद करें मेरे खुदावन। उनके लिए स्वर्ग के खत्तों से परमेश्वर आशीषें दे मेरे खुदावन, ताकि उनके खत्ते हमेशा भरे और पूरे रहें। मांग लेते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे पवित्र यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा में सहभागिता हर एक उन लोगों के साथ जो शोक और दुख में डूबे हुए हैं, जो असहाय और पीड़ित हैं, जो भारी कलेश जिनके जीवनों में है, जो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, ऐसे मनुष्यों के साथ, ऐसे लोगों के साथ, हर एक बीमारी में ग्रसित लोगों के साथ, हर मेडिकल स्टाफ के साथ, हर एक पुलिसकर्मियों के साथ, हमारे देश के तमाम नेताओं के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, हमारे प्रधानमंत्री के साथ, तमाम सफाई कर्मचारियों के साथ, हर एक पासबानी कलीसियाओं के साथ, हमारे शहर, हमारे भारत और संसार भर के तमाम लोगों के साथ, हर एक मनुष्य के साथ परमेश्वर का अनुग्रह हर एक मनुष्य के साथ हमेशा तक बना रहे। आमीन। प्रभु में सबको जय मसीह की, जय मसीह की।